अभी हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। रिटायरमेंट का फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। चलो अभी इसमें ध्यान देना है आपको, क्या करने के लिए कहा है। लेट्स सी द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा काका एंड बाबा, क्या नाम, मामा काका बाबा, who shares profit and losses ratio is given here, which is 4:3:3, right? Then the balance sheet as on 31st March 2018 balance sheet is given, और हमेशा की तरह हमें यहाँ पर अकाउंट बनाने हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इवन कैश बैंक जो भी है नेसेसरी हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। कैश है। चलो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आ जाओ। क्या दिया है रे? सप्लायर म्हणजे क्रेडिटर्स, सप्लायर यानी क्रेडिटर्स, कहा जाएगा लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी में जाएगा। जनरल रिजर्व, अभी जनरल रिजर्व को हम क्या कर देते हैं, सारे पार्टनर्स में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे? उनके रेशो में, ओल्ड रेशो में, 4:3:3 में। सो दिस गोज टू पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड। ओके, कैपिटल दिया है मामा काका बाबा का, ये कैपिटल भी हमें ब्रॉट डाउन करना है, डालना है कहां पर? अगेन वही पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में सबका कैपिटल गया गया। अभी आ जाओ एसेट्स वाले साइड में, क्या दिया है? कैश। कैश के लिए सेपरेट अकाउंट बनाओगे और उसका बैलेंस कैश अकाउंट के डेबिट में लिखोगे। देन डेटर्स कहाँ लिखना है आपको? असेट में। आरडीडी के बारे में क्या करना है? डिपेंड आप करता है आपके एडजस्टमेंट के ऊपर कि क्या दिया गया है। लाइव स्टॉक असेट में जा रहा है, मोटर कार असेट में, फर्नीचर असेट और प्लांट असेट। चलो ये बात हो गई। अभी आ जाओ एडजस्टमेंट में। फर्स्ट क्या कहा है कि काका रिटायर हो रहा है। रिटायर कौन हो रहा है इनके बीच में? काका, ऑन 1 April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2700। अभी हमें डायरेक्टली काका के गुडविल का शेयर निकाल कर दिया है, हमें वर्किंग नोट करने की जरूरत। ऑलरेडी वी हैव काकाज शेयर ऑफ गुडविल। काका का गुडविल काका को देना है ना, मामा बाबा को काका नहीं तो उठ जाएंगे भाई, उनका गुडविल उनको ही देना पड़ेगा। सो कहा जाएगा काका के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। आगे जाके और कुछ कहा है क्या गुडविल के बारे में? नहीं। सो ये कौन सी वाली एडजस्टमेंट है कि रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल अप टू हिज एक्सटेंट एंड इट इज रिटेन। तो इसका सेकेंड इफेक्ट अपीयर किया जाएगा, इसको दिखाया जाएगा कहां पर? बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो दो इफेक्ट क्लियर हुए आपको, काका का गुडविल काका को दिया और बैलेंस शीट के असेट में गया। डन। नेक्स्ट, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मोटर कार अगेन डेप्रिसिएटेड बाय 12.5%। दोनों असेट है और असेट हमारी कम हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है। लेस करेंगे असेट को। पहला इफेक्ट असेट में से लेस करो और असेट का कम होना रीवैल्यूएशन के डेबिट में गया। कौन से फर्नीचर और मोटर कार पे एडजस्टमेंट आ गई। एडजस्टमेंट क्लियर है ये। आगे थर्ड वन में क्या कहा है? लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल। लाइव स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10% और प्लांट बाय 20%। लाइव स्टॉक हमारी एसेट है तो वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, कितनी? 10% से, और प्लांट की वैल्यू भी बढ़ गई है 20% से। ये दोनों असेट एप्रिसिएट हो रहे, डेप्रिसिएशन लेस किया जाता है, एप्रिसिएशन ऐड किया जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे? उस असेट में जाकर ऐड करेंगे और असेट का बढ़ना रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। असेट का बढ़ना रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, ठीक है। तो
एडजस्टमेंट के टिक मार्क कहां पर आएगा? लाइव स्टॉक के ऊपर और प्लांट के ऊपर के एडजस्टमेंट करनी है। डन। आगे, a provision of rupees 2000 is to be made for a claim of compensation। अभी आपको यहां कहीं प्रोविजन नाम का पॉइंट दिख रहा है? नहीं। अभी प्रोविजन क्या होती है कि आगे फ्यूचर में कुछ हो सकता है, उसके लिए निकाल के रखा हुआ पैसा साइड में रखा हुआ, उसे हम प्रोविजन बोलते हैं। आगे जाके कुछ भी हो सकता है, सर्कमस्टेंसेस हमें पता नहीं है ना। कल को जाकर ये एम्प्लॉय पैसे मांगने लग गया, मुझे इस चीज की भरपाई करके दो, देनी पड़ेगी, तो ऐसे बाजू में रखा हुआ पैसा प्रोविजन, उस काम के लिए रखा हुआ। तो हमने जो प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन, तो ऐसा ही कोई रीजन हो सकता है, और किसी को तो हमें भरपाई करके देना है, उसको कॉम्पेंसेशन देना है, कितने का? 2000 का प्रोविजन उसको हमें देना पड़ेगा। क्या हुआ? हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, जो पहले नहीं थी अभी हो गई, क्योंकि हमें देना पड़ रहा है 2000 रुपए कॉम्पेंसेशन। तो लायबिलिटी का बढ़ना पहले नहीं था, लेकिन लायबिलिटी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वी कैन से। हाँ, ये लायबिलिटी बढ़ गई है। लायबिलिटी बढ़ गई तो कहां लिखा जाएगा? लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। और लायबिलिटी का बढ़ना हमारा नुकसान है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में इसका दूसरा इफेक्ट लिखा जाएगा। रीवैल्यूएशन के डेबिट में इसका सेकेंड इफेक्ट हम लिखेंगे। समझ रहे हो? फर्स्ट इफेक्ट गया लायबिलिटी में, सेकेंड इफेक्ट गया रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। देन फिफ्थ एडजस्टमेंट में क्या कहा है? देखो, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। मतलब आरडीडी है ना, पुरानी आरडीडी है, कितनी है? 500। आरडीडी कितनी है? अभी ये आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब वो आरडीडी अभी नहीं रही, अभी वो नहीं रही। तो 500 रुपए की जो आरडीडी थी अभी वो कम हो गई, इसका मतलब वो नहीं रही, यानी कि 0 हो गई, है ना। तो लायबिलिटी, आरडीडीज लायबिलिटी, लायबिलिटी का कम होना हमारे लिए गेन है ना। कहा लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट, यहाँ डेटर्स में किसी भी तरीके की लायबिलिटी यानी कि आरडीडी नहीं दिखाई जाएगी। तो डेटर्स में से वो लेस, मतलब वो 500 0 ही हो जाएंगे। कुछ भी करना नहीं है, सीधा डेटर को आउटर कॉलम में 5000 लिखना है। सेकेंड इफेक्ट, डेटर को सीधा आउटर में 5000 आप लिखोगे, समझे? अभी आगे सिक्स्थ वाला, द अमाउंट पेएबल टू काका। भी काका रिटायर हो रहे हैं ना, तो काका के हिस्से का जो भी शेयर बनता है वो उनको हमें देना है, बट हमारे पास अभी उतना पैसा नहीं, हम उनके लोन में डाल के रखेंगे। कैसे देंगे? उसके लोन अकाउंट को डालकर रखेंगे। दैट्स इट, इतनी चीजें कही है। कर लेते हैं फटाफट, अकाउंट्स बना लो, चलो करते हैं सॉल्व। चलो करें स्टार्ट। द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर, मामा, काका एंड बाबा। उनका रेशियो हमें दिया है 4:3:3। बैलेंस शीट इज गिवन। सबसे पहले दिया है लायबिलिटी में सप्लायर्स, ठीक है। चलो लायबिलिटी में, चलो कितना अमाउंट है? 7000। लिखो यहां पर सप्लायर्स, अमाउंट इज 7000। सप्लायर्स के बाद नेक्स्ट क्या दिया है? लोन। लोन की अमाउंट इज 5000। लायबिलिटी साइड में लिखोगे लोन 5000। लोन के बाद नेक्स्ट आइटम इज जनरल रिजर्व। अभी जनरल रिजर्व को आपको बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके रेशियो में। हाँ, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? What is ratio? 4:3:3 ये रेशियो है। जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी है? 6250।
ना, पहले है कौन, मामा। तो 6250 का 4 अपॉन इनका टोटल 10, कितना हिस्सा इसको गया देखो, मामा के बाद काका कि 6250 का 3 अपॉन 10, और मामा काका एंड बाबा, बाबा को 6250 का 3 अपॉन 10 कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। 1500, इसको मिला 2500, काका को मिला 1875 और बाबा को 1875। डन। इस तरीके से रिजर्व को बांट दोगे आप उनके ओल्ड रेशियो में। अभी इनके कहाँ लिखना है, कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पहले तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, उसके नीचे लिखा जाएगा बाय जनरल रिजर्व। हाँ, अभी मेरे को अमाउंट बताओ, मामा की कितनी थी 2500, 1875 और इसको भी 1875। उनका रिजर्व उनको उनके रेशियो में बांट दिया। उसके बाद हमें दिया है कैपिटल तीनों का, मामा काका बाबा का कैपिटल, उनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस क्या करेंगे हम, ब्रॉट डाउन करेंगे। यहाँ क्रेडिट में बाय, एक लाइन ऊपर नहीं, क्या छोड़िए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो, मामा का कैपिटल 20,000, हाँ, बाबा काका का 15,000 और बाबा का कैपिटल 12,250 डाल दिया। चलो, ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड यहाँ पर कंप्लीट, राइट। अभी हमें जो जो एसेट्स में दिख रहा है एसेट में जाएगा, उस हिसाब से पोस्टिंग करनी है। पहले हमें क्या दिया रे, कैश। कैश के लिए हमने अकाउंट बनाकर रखा है। कैश के डेबिट में आप लिखोगे 4,500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,500। कैश के बाद हमें क्या दिया है, डेटर्स। अभी हमने डेटर्स के एडजस्टमेंट पे सीखा कि डेटर्स की अमाउंट सीधा हमें क्या करनी है, आउटर में लिखनी है। कौन सी अमाउंट आउटर में लिखोगे, 5,000 वाली। हाँ, तो डेटर सीधा आउटर में लिखेंगे 5,000। डेटर्स के बाद नेक्स्ट कौन है, आरडीडी को तो लिखना नहीं है। नेक्स्ट लाइव स्टॉक, मोटर कार, फर्नीचर, प्लांट। चलो, ये सब पे एडजस्टमेंट है और ये सब एसेट में जाएगा। बताओ, लाइव स्टॉक अमाउंट 12,500 इन इनर कॉलम, एक लाइन छोड़ दिया। लाइव स्टॉक के बाद नेक्स्ट कौन है, मोटर कार। एसेट में मोटर कार अमाउंट है 4,000, एक लाइन छोड़ दी। मोटर कार के बाद फर्नीचर अमाउंट 17, एक लाइन सोडून दिली। फर्निचर नंतर प्लांट, प्लांट वरती अमाउंट 22,500। एडजस्टमेंट अलग का, हाँ, प्लांट। प्लांट के बाद हो गया एसेट साइड कंप्लीट, ये डन हो गया। अभी करेंगे एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट, काका का गुडविल काका को देंगे और बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। कितना है रे, 2,700। आ जाओ, काका के कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। यहां लिखो बाय गुडविल अकाउंट। काका का गुडविल 2,000 काका को दे दिया और सेम गुडविल, क्योंकि ये रिटर्न ऑफ या विड्रॉ किया नहीं है, तो ये गुडविल हमें
शो करना है, बैलेंस शीट में दिखाना है। ओके, यहां हम लिखेंगे गुडविल, $2,700। समझे? ये हो गई फर्स्ट एडजस्टमेंट। अभी आगे, फर्नीचर डेप्रिसिएट हो रहा है 10% से और मोटर कार 12.5%। डेप्रिसिएट होना, कम होना। चलो फर्नीचर पे लिखो लेस डेप्रिसिएशन 10%। 17,500 का 10% इज 1,750। करो माइनस, और बाहर कितने आए बताओ? 15,850 आ गए। सेम मोटर कार पे भी डेप्रिसिएशन निकालना है। मोटर कार पे कितने परसेंट कहा है? 12.5%। तो यहां लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 12.5%। करो 4,000 का 12.5, चलो 15,750। हाँ, डेप्रिसिएशन मोटर कार पे निकालना है हमें 12.5%। कितना आ रहा है? करो कैलकुलेट। 4,000 पे 12.5%, 500 आ रहा है। किया नहीं सभी ने? नहीं किया है तो करो। 500 आया तो बाहर आए 3,500। ओके, अभी ये हमने एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, एसेट कम हो रही है। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखेंगे हम यहां पर 2 फर्नीचर। बोलो फर्नीचर का अमाउंट 1,750। ऑल्सो 2 मोटर कार। मोटर कार का अमाउंट 500 से कम हो रहा है। कर दिया सेकेंड इफेक्ट। सभी ने कैलकुलेट किया है क्या? सबको डेप्रिसिएशन निकालना आता है? डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कितनी परसेंट? 12.5%। कसं काढायचं लक्ष द्या। मोटर कार की अमाउंट कितनी है? 4,000 है, बराबर। इसका हमें क्या निकालना है? 12.5%, मतलब डिवाइड बाय क्या करते हैं हम? 100। बट मुझे यहाँ पॉइंट नहीं चाहिए। चाहिए आपको? नहीं चाहिए ना, हटाना है। ठीक है, पॉइंट को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे इसको? हम पॉइंट को निकाल दिया मैंने, डायरेक्टली 125 लिख दिया। लेकिन पॉइंट के बाद कितने नंबर से, यहाँ पर कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। तो ये पहले पुराने 100 तो थे ही, 1 डिजिट है तो 1 0 नीचे बढ़ा दिया। समझे? अभी आसान हो गया। हाँ, अभी हम क्या कर सकते हैं? ये 3 0 को, ये 3 0 गए, बचा क्या? 4 into 125। बताओ, अभी आंसर निकल गया हमारा। मल्टीप्लीकेशन तो आता है आपको। कितना आ रहा है फिर? 500। ये मिला हमें डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। डन। चलो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन के दोनों इफेक्ट किए हमने। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, थर्ड वन, लाइवस्टॉक टू बी अप्रिसिएटेड बाय 10% एंड प्लांट बाय 20%। अभी आपको लाइवस्टॉक के ऊपर 10% निकालना है, प्लांट के ऊपर 20% कैलकुलेट करना है। कर सकते हो ना आप कैलकुलेशंस? हाँ, तो मुझे बताओ आंसर। चलो, अप्रिसिएशन क्या होगा रे? एड। लाइवस्टॉक में बोलोगे एड अप्रिसिएशन। कितने परसेंट? 10%। तो 10% आया 1,250। ऐड करके बताओ 13,750। प्लांट में भी ऐड एप्रिसिएशन कितने परसेंट? 20%। कितना आएगा? 4,500 ऐड हुआ, बाहर आए 27,000। चलो, एप्रिसिएट हो रही है, एसेट बढ़ रही है। सेकेंड इफेक्ट, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आप लिखोगे क्या? लाइवस्टॉक बाय
लाइव स्टॉक कितने से बढ़ा, 1250, और बाय प्लांट कितने से इंक्रीज हुई, 4500, 4500। डन। एक ऐड कर दिया, सेकेंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा, ये हो गई एप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। अभी आगे RDDs नहीं, सॉरी, फोर्थ वन ना, अ प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड क्लेम, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई 2000 से। चलो सीधा लाइबिलिटी में आ जाओ, लिखो प्रोविजन कितनी की, और लाइबिलिटी बढ़ना हमारा नुकसान है। रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखोगे, प्रोविजन कितनी की, 2000 की। हो गए दो इफेक्ट, एक लायबिलिटी में, एक रिवैल्यूएशन के डेबिट में हमने लिखा प्रोविजन। अभी आगे एडजस्टमेंट में क्या कहा है, आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी। भाई आरडीडी का कुछ करना ही नहीं है, तो आरडीडी हमारी कितनी थी, आरडीडी थी 500 की, वो कम हो गई 500 से, लायबिलिटी का कम होना हमारा गेन है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय आरडीडी 500, और डेटर्स में से हमने ऑलरेडी कुछ नहीं लिखा, डेटर्स को डायरेक्टली बाहर दिखा दिया। हो गया आरडीडी के एडजस्टमेंट। अभी इसके बाद हमें कहा है कि अमाउंट पेएबल टू काका ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ठीक है, काका को जो भी देना है वो लोन में डालना है, मतलब हो गया, काका का बस शेयर निकालो कितना हिस्सा उसको मिल रहा है। इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। चलो रिवैल्यूएशन को क्लोज करो, चेक करो कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। ठीक है, तो यहां हम क्रेडिट की टोटल करेंगे, कितनी आ रही है, 6250, 6250 क्रेडिट का टोटल आया। उसमें से आप डेबिट को माइनस करोगे, जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को तीनों पार्टनर में बांट देंगे उनके रेशो से। रेशो है 4:3:3। ठीक है, यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम लिखो इनके मामा, काका और बाबा, तीनों को उनका उनका प्रॉफिट। क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज इनकम गेन ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है रे, टोटल 2000 का प्रॉफिट है। तीनों को उनके रेशो में बांटना है। कर सकते हो आप, ये कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत है। हाँ बताओ फिर कितना आया मामा को, 800, 600 एंड 600, तीनों को बांट दिए हमने उनके रेशो में। इसका सेकेंड इफेक्ट, ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है ना, यहाँ लिखो ब्रैकेट में, ये क्या है, प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, यहां लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये क्या है, प्रॉफिट है, और इनका प्रॉफिट इनको दे दो 800, 600 एंड 600 दे दिया। अभी इसके बाद हमें कहा है कि ये अकाउंट क्लोज करने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है काका, काका का शेयर लोन को दो, मतलब काका के हिस्से में जो भी पैसा आ रहा है वो हमारे पास कैश नहीं है अपने पास देने के लिए, थोड़ा सा ही कैश, तो उसको लोन में डालो। कहाँ डालो, लोन में। चलो सबके क्रेडिट में ही अमाउंट है, डेबिट में कुछ आया नहीं, तो मामा की अमाउंट कितनी आ रही है, 23,300। हाँ 23,300, यही हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन विच इज 23,300। काका का हिस्सा, हाँ 20,175, 20,175, ये हमें डालना है कहां पर, काकाज लोन अकाउंट, काका के लोन में डालो, कितना, सेम उतना ही, वो 20,175 गया। और इसके बाद बाबा का अकाउंट, बाबा का कितनी आ रही है टोटल, 14,725, 14
14,725 14,725 यही यहाँ पर कैरेट डाउन में लिखोगे 14,725। अभी ये जो बैलेंस हमें मिला कैरेट डाउन वाला, ये और काका का लोन कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लाइबिलिटी में। यहाँ लिखेंगे कैपिटल्स, जो बैलेंस हमें बचा हुआ कैपिटल मिला मामा का और बाबा का। मामा का कैपिटल इज 23,300, बाबा का कैपिटल इज 14,725, टोटल 38,025। ओके, और लोन काका का लोन भी यहाँ हमें लाइबिलिटी में डालना है। यहाँ लिखेंगे काकाज लोन अकाउंट विच इज 20,175। यहाँ कैश अकाउंट का कुछ काम ही नहीं था, ठीक है, कोई नहीं, फिर भी क्लोज कर देंगे हम। 4,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,500। यहाँ लिखेंगे कैश असेट साइड में कितना बैलेंस है उतना ही है 4,500, और एंड में आपको करना है बैलेंस शीट को क्लोज टैली। कितने से टैली हो रहा है? 72,200 72,200 से हुआ ये टैली। डन? समझ में आया किस तरीके से करना है? तो ये फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया। अभी इस तरीके से आगे जो भी रिटायरमेंट के क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट है? ओके।